माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा वट सावित्री वाले दिन का, और इस बार जो है वट सावित्री 12 बजे के बाद थी। तो मतलब एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से जो पूजा थी वो 12 बजे के बाद थी। और ये वाली पूजा ना, जब तक हम मतलब कि कर नहीं लेते हैं पूजा, तब तक पानी या चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीना होता है। और मुझे लग रहा है मेरी शादी के बाद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतना लेट पड़ा है पूजा, नहीं तो सुबह सुबह ही हो जाती थी। तो हम लोगों ने तो 26 को ही करी थी, और आप लोगों ने कब करी पूजा बताना। और 12 बजे के बाद ही करी थी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के और आ गई थी ऊपर। अभी बहुत टाइम था, तो मतलब मैंने सोचा थोड़ा रुक के ही रेडी होंगी, क्योंकि सुबह सुबह तैयार होकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सासू माँ की ना साड़ियाँ जो है सूख गई थी। जो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं तुरंत ही सूख जाती हैं, और धूप में फिर छोड़ दो तो कलर निकल जाता है। तो फिर मैं लेके आ गई थी और फ़ोल्ड करके रख दिया था। तो अभी जो टाइम है मुझे लग रहा है 9 या 9:30 ही बजे थे। मैंने सोचा था ना कि 10:30 बजे के बाद मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी। तो मेहंदी तो मैं कल ही लगा चुकी थी दोनों हाथों में, और अभी जो है ये पैर में मैं लगा रही थी अलता। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब इस वाले पूजा में 16 श्रृंगार जो कहते हैं ना, वो करना चाहिए। और वैसे भी कोई तीज त्योहार वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे मैं नहीं लगा पाती हूँ, कर पाती हूँ। पर यहाँ तो मैं ज़रूर से ही सारी चीज़ें जो है करती हूँ। ये जो ब्रश है ना, ये मैंने इसी वजह से रखा हुआ था कि मैं इससे जो है आलता लगाती हूँ। इससे ना डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, पर आशी ने इसे भी ख़राब कर दिया। अब कल ही पता नहीं उसके हाथ में कहाँ से, मतलब एक तो बच्चों को पता नहीं कहाँ से चीज़ें मिल भी जाती है और वो फिर ख़राब कर देते हैं। तो इसने पता नहीं क्या ही किया है, ये ब्रश बिल्कुल बेकार हो गया है। और अब ना इससे बिल्कुल लग ही नहीं पा रहा था। तो फिर ये जो अलते में ही आता है ना ऊपर का ढक्कन, मतलब इसमें लगाने वाला आता है, तो मैंने उसी से लगाया था। ये ना थोड़ा सा ख़राब था, तो मतलब बंद करके ढक्कन लग नहीं रहा था, तो फिर मुझे ऊपर निकाल कर ही लगाना पड़ा। मैं ना हमेशा ऐसे ही जो है ना अलता का डिज़ाइन लगाना पसंद करती हूँ। जैसे कैलेंडर वगैरह में होते हैं ना, जो कान्हा जी के पैर में लगे होते हैं, तो आप ध्यान से देखना, इसी तरह से कुछ लगे होते हैं उनके डिज़ाइन, और मुझे ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी तरह से लगाना पसंद करती हूँ। ब्रश होता तो मैं दूसरा वाला लगाती, ब्रश नहीं था तो ये मैंने मोटा मोटा वाला लगाया था। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम पैर भरा भरा सा, और मतलब कि जल्दी लग भी जाता है फटाफट से। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर आई कि लगा लूँगी, बच्चे नीचे हैं, तुरंत ही भाग के दोनों जो है नीचे आ गए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से पानी नहीं पीना, मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी सच में। जैसे कि पहली बार होती है ना वट सावित्री पूजा शादी के बाद, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, क्योंकि पूजा होते होते सब कुछ होते होते जो है ना काफ़ी लेट हो जाता है। और इस बार भी वही हाल हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अलता लगा लिया था, उसके बाद फिर मैंने लगाया था नेल पेंट। और फिर टाइम जैसे ही 10 10:30 बजे, मैंने सोचा चलो मतलब कि मैं तैयार हो जाऊँ। एक्चुअली क्या है ना कि आप थोड़ा सा बिज़ी रहते हो ना, तो आपका ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी ही चीज़ें निकाल के रख ली है, जिससे कि मैं रेडी होने वाली हूँ। साड़ी, चूड़ा और ये ज्वेलरी वगैरह, ब्लाउज़, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। बच्चे जो है ना जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी रेडी होगी अभी। तो यहाँ पे मैंने पहनी है साड़ी, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ना सीधा पल्ला लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अ, इसको सीधा पल्ला ही बोलते हैं ना, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ इसी चीज़ में, सीधा पल्ला और उल्टा पल्ला में। बट ये वाला जो पल्ला होता है ना, ये पूजा वगैरह में अच्छा माना जाता है। तो ये जो है ना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेना, पर जैसे तैसे करके मैंने जो है मतलब कि कर लिया था, बांध ली थी साड़ी, और फिर मैं लग गई थी रेडी होने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने रोज़ वाटर लगाया था, उसके बाद क्रीम लगाई और सनस्क्रीन लगाया। यहाँ पे ना मतलब मैं कैमरा ही नहीं सेट कर पा रही कि मतलब कहाँ लगाऊँ कि ठीक से मैं वीडियो बना पाऊँ। तो फिर यहाँ पे मैंने लिप ग्लॉस भी लगा लिया था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से प्यास के मारे ना हालत ख़राब हो रही थी। तो आज जो है मैं फ़र्स्ट टाइम मेकअप कर रही हूँ। मैं मेकअप बहुत कम ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक तो टाइम भी लग चाहिए होता है, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इतना आता भी नहीं है। पर मुझे लगता है कि नहीं, हर एक चीज़ सीखना चाहिए। तो अब जो है ना मैं मेकअप भी सीख रही हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ खुद से इतनी सारी चीज़ें। तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। बट बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईज़िली मेकअप जो है वो हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने लगाया है प्राइमर,
और आप लोगों में से कौन कौन मेरी तरह है जिसे कि मेकअप करना नहीं आता है, ज़रूर बताना कमेंट में। मुझे तो बिल्कुल भी मतलब मेकअप का एम भी नहीं पता। अब धीरे धीरे करके जो है मैं सीख रही हूँ। और यहाँ पे सारी ही चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी मेकअप की। और कुछ वीडियोस वगैरह भी मैंने देखे थे कि मतलब क्या लगाना है, क्या करना है। तो इस बार मैं वही कोशिश कर रही थी। सारी चीज़ें मैंने वट सावित्री के लिए ऑर्डर करी है। मैं आपको इसका वीडियो शेयर करूँगी। तो ये जो है ना इनसाइड कॉस्मेटिक का है। तो इसमें ना तीनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कलर करेक्टर, कॉन्टोर और एक और चीज़ है जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ना मेरे फेस पे जो है थोड़े बहुत जो है दाग है, जैसे कि कभी पिंपल वगैरह हो जाते हैं ना, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो होती रहती है, तो इस वजह से हल्की हल्की सी थी। तो सबसे पहले हम उसी को कवर करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ना 2 कलर शेड दे रखे थे, एक तो पर्पल सा कलर था और एक और था। तो वो मैंने यहाँ पे लगाया है, बहुत ही हल्का हल्का सा मैंने लगाया था, क्योंकि मैं ना बहुत डर रही थी पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ना इस वजह से। तो जहाँ जहाँ पे भी मुझे हल्के फुल्के दाग लग रहे थे तो वहाँ पे मैंने इसे लगाया था। और इसे अच्छे से फिर मैंने ब्लेंड कर लिया था। इधर बच्चों ने मुझे अलग ही दुखी कर रखा है। एक तो वैसी प्यास लग रही है, ऊपर से बच्चों की वजह से इतना चिल्लाना पड़ रहा था कि मतलब क्या ही बताऊँ, क्योंकि सुन ही नहीं रहे थे। यहाँ पे सारी ही चीज़ें रखी हुई हैं और कहीं कुछ तोड़ दे गिरा दे, तो मतलब मैं ना इनको बहुत फिर डांट भी लगा रही थी। पर वही है, बच्चों को कुछ भी कह लो सुनना नहीं होता है। उसके बाद ना फिर इसमें ना ऑरेंज कलर का जो होता है उसके यूज़ करते हैं हम, जो हमारे डार्क सर्कल वगैरह होता है ना उसे छुपाने के लिए। तो मुझे ज़्यादा तो नहीं है डार्क सर्कल, बस थोड़े बहुत थे, तो मैंने लगा लिया है। और सबसे जो मेन चीज़ होती है ये कि आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन भी मैंने मंगवाया था, किसका मंगवाया, फिट मी करके है उसका मंगवाया था। मैं सारी चीज़ें आपको मतलब कि शेयर करूँगी वीडियो में। मतलब मुझे लग रहा है 1000 तक जो है मैंने पूरा मेकअप का सारी ही चीज़ें मैंने मंगा ली थी, जिससे कि आप अच्छे से मेकअप कर सकते हो। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सारी ही जो है ना क्वालिटी में A1 है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना बहुत ज़्यादा और देख के करती हूँ, सर्च करके करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पैसे वेस्ट करूँ। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया था, जबकि मुझे इतने अच्छे से मेकअप करना आता भी नहीं है। और जैसे जैसे ना मतलब स्टेप्स हो कर रही थी मैं ना, तो वैसे वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ इस वजह से। उसके बाद मैंने ये मंगवाया है इस इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्लशर। ये ब्लशर तो मेरा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है और प्राइस इसका ओनली 95 है। और इतने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया था ना, मतलब कि जो मेरी तरह है ना जिनको मेकअप का ज़ीरो है पता, वो भी अपना मेकअप जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अपने चिक एरिया पे, थोड़ा सा नोज़ पे लगाया था। और अब ना इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था ना, तब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं कार्टून बन जाऊँ और फिर मेरे पास टाइम भी नहीं रहेगा मेकअप करने का। पर जैसे जैसे स्टेप्स हो रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे कॉन्टोर। तो ये आप अपने मतलब फेस को शेप देने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ज़्यादा नहीं करना था, बस ये जो है ना यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा फैट है, तो इस वजह से बस मैंने लगाया था और बस हो गया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का फेस क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट। ये भी ना मुझे लग रहा है अंडर 100 या 150 है। और सारी ही मैंने बताया ना, मतलब 1000 रुपये आप खर्च करो और आपको सारे ही मेकअप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कहीं भी आपको कोई फंक्शन पार्टी वगैरह में जाना हो, कुछ भी करना हो, तो आप अपना मेकअप खुद ही कर सकते हैं और ढेरों पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जब हम पार्लर जाते हैं ना, तो हमारे काफ़ी सारे पैसे जो है लग जाते हैं, 1000-2000 तो ऐसे ही लग जाते हैं। और इतने में तो आपके जो है पूरा मेकअप का सामान ही आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना आईब्रो सेट किया था। इसके लिए ना मैंने आईब्रो पेंसिल का ही यूज़ किया है। अभी मैंने ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, बट हाँ धीरे धीरे करके मैं ना मेकअप भी सीखूँगी। मुझे रहता है मैं हर एक चीज़ करूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लगाया था मस्कारा। आज मेकअप में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस लाइनर ही लगाया था। और ये देखिए यहाँ पे ये रहा मेरा फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल सा नेचुरल सा मैंने करने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई थी। लाइनर पता है लगाने के बाद मुझे याद आया थोड़ा सा आई शेडो लगा लेती हूँ, तो ऊपर से मैंने लगा लिया था। ज्वेलरी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना, तो मैं वही पहनने वाली थी। फिर सासू माँ ने बोला कि गोल्ड की पहनोगी क्या, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पहनूंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है शादी के 1 साल तक ही मैंने गोल्ड की सारी चीज़ें पहनी, जैसे कि मांग टीका और ये नथिया बोलते हैं हमारे इधर, ये सब चीज़ें।
और ये जो त्यौहार होता है ना, इसमें मतलब कि सारी ही चीज़ें करी जाती हैं। तो मैंने कहा हाँ निकाल दो, मैं पहनूँगी। तो आज जो है मैं दोबारा से दुल्हन बन रही हूँ। मेरे बच्चे तो पता देख के इतने खुश हो रहे थे, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा रेडी हो रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ऐसे देखा ही नहीं तैयार होते हुए। ना तो मैं इतना मेकअप ही करती हूँ और ना ही जो है ज्वेलरी वगैरह। वैसे मेकअप भी मैंने बहुत ही लाइट रखने की कोशिश करी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से ना मैंने मेकअप जो सेटिंग स्प्रे होता है वो भी लगाया था। और ये देखिए जैसे जैसे मैं पहन रही थी ना, मुझे खुद ही हंसी आ रही थी, क्योंकि इतने टाइम बाद मैं पहन रही हूँ। और फिर मैंने ये नथिया पहना था और हार मतलब ये सेट पहना था। इसके अलावा ज़्यादा कुछ मैंने नहीं पहना था, जबकि मतलब कि जैसे हाथ में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं पहनी थी। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा आपकी शादी है क्या जो आप इतने रेडी हुए हो। तो मतलब वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे ना कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद पहनी मैंने पायल, जो मेरी डेली वेयर की पायल है ना, वो जो है टूट गई। जयपुर में ही टूट गई थी, मुझे लग रहा है अब तो 1-1.5 महीने हो गए हैं। तो ये वाली जो है ना, ये तो मेरी शादी की ही पायल है। ये बहुत हैवी है, तो मैं ऐसे ही तीज त्योहार पे ही इसको पहनती हूँ। पर इसको पहना तो ऐसे छम छम बजता है। तो सारी चीज़ें पहनने के बाद सबसे लास्ट में मैं पहन रही हूँ ये चूड़ा। तो हमारे इधर ना लाख को जो है बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। कोई भी तीज त्योहार या कुछ भी हो तो लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती है। इसमें से ना बच्चों ने खेलते खेलते एक चूड़ी तो मतलब कि तोड़ भी दी थी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कोई और तो था नहीं वीडियो शूट करने वाला, तो फिर मैंने थोड़ा सा कर लिया था। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ ज़रूर बताना। ये वाला जो मंगलसूत्र है ये वाला मेरा गोल्ड का नहीं है। गोल्ड वाला जो है मेरे पास रेड कलर का है, वो भी मैं यहाँ पे लाई नहीं हूँ। जब तक मैं रेडी हुई हूँ ना, तब तक फिर सासू माँ ने जो है सारी पूजा की वगैरह की तैयारियाँ कर दी थी। और यही मतलब फ़ायदा होता है मायके और ससुराल में रहने में, कि आपकी जो मतलब पूजा वगैरह में काफ़ी हेल्प हो जाती है। और बच्चों को फिर मैंने नहला धुला के रेडी कर ही दिया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे जो वड़ का पेड़ है ना, वहाँ पे। हर साल तो मैं मतलब कि दाल लाकर ही घर पे करती थी, पर अभी मैं यहाँ पे हूँ तो इस वजह से हम लोग वहीं पे जाएंगे। और पता है, जो मेरी शादी की पहली वट सावित्री थी वो यहीं हुई थी। और उसके बाद फिर इतने सालों बाद जो है मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ में पूजा करने के लिए। तो इस बार जो पूजा है ना, वो 12 बज के मुझे लग रहा है 7 या 11 मिनट पे था। तो हम लोग ना 12:05 पे ही निकल गए थे, ताकि जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको छठ घाट भी है, मंदिर वगैरह भी हैं और ये पेड़ भी है। तो मैं जब पहुँची ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन हाँ लोग जो है पूजा वगैरह करने लग गए थे। तो उसी में मैंने अपनी भी जगह बना ली। अभी जैसे जैसे टाइम होगा ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और मतलब बाद में पता चला कि मतलब लोगों ने लाइन में लग लग के पूजा करी है, और 2-2 3-3 बज गए थे पूजा करने में। पर मेरी जो पूजा है एकदम टाइम से हो गई थी, परफेक्ट टाइम से। यहाँ पे बहुत सारी जो है थी पूजा करने के लिए आई हुई थी। मैं ना अपनी चुन्नी लाना भूल गई। जो चुनरी होती है, यहाँ पे सबने ओढ़ रखी थी, तो मेरी सासू माँ बोल भी रही थी। मैंने मतलब कि ध्यान था मुझे, फिर बाद में जो है ना मैं भूल गई। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा वगैरह करी। चाहे कितने सालों भी पूजा कर लो, फिर भी जैसे मम्मी हो या सासू माँ हो, तो हम पूछ ही लेते हैं अभी क्या करना है ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि हमेशा यही लगता है कि उन्हें हमसे बेहतर आती है चीज़ें। और इस वाले दिन ना जो गौरी की पूजा होती है, तो वो भी यहीं पे पेड़ के नीचे ही बैठ के की जाती है। तो सबसे पहले मैंने गौरी माता की पूजा करी, उसके बाद जाके फिर जो सावित्री सत्यवान की पूजा होती है उनकी करी। फिर यहाँ पे धागा बांधते हैं, तो सारी चीज़ें करी। और सच में बहुत अच्छा लगता है। जिनकी ये पहली होती है ना, तो वो तो बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है, धूमधाम से। और इस बार तो वट सावित्री बहुत ही अच्छे दिन पड़ी थी, क्योंकि इस दिन ना सोमवती अमावस्या भी थी। तो मतलब कि एक साथ जो है 2-2 व्रत के मतलब कि हो गए थे। तो यहाँ पे फिर धागा बांधा मैंने, और सब ने देख रहे चुनरी ले रखी है। तो मेरी सासू में थोड़ा सा गुस्सा भी करी थी कि चुनरी क्यों नहीं लाई, पर मेरे ना दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। जब मैं यहाँ पे सबको देखा ना मैंने, तब मुझे लगा नहीं, मुझे लाना चाहिए था। तो यहाँ पे फिर एक बार धागा लेके घूमते हैं, फिर आम के साथ, और जो फिर पंखा होता है वो। तो सारी चीज़ें मैंने करी अच्छे से। तो मतलब आशु को मैंने फ़ोन दिया था, बेचारी जितना कर पाई रिकॉर्ड उसने किया। और अब लगता है कि हाँ इतनी बड़ी तो हो गई है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। और मतलब कि गर्मी के मारे ना बैंड बज गई थी। घर पहुंचते पहुंचते सब कुछ ख़त्म होते होते लगभग बज गए थे 1। सबसे पहले तो बैठ के मैंने 2 ग्लास पानी पिया। मतलब प्यास के मारे मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। मतलब भूख तो नहीं लगती, लेकिन प्यास से बहुत हालत ख़राब हो जाती है।
तो पानी पीने के बाद फिर मैं जो है इधर चाय बनाऊँगी और फिर दूध भी मुझे बॉईल करना था। तो दूध जो है सुबह ही मैंने मंगवा लिया था जियो मार्ट से। तो फिर मतलब सासू माँ ने पूछा भी था कि उबालना है क्या, तो मैंने मना कर दिया था। मतलब कोई भी काम बोलने में ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, आप ये कर दो या वो कर दो। तो इस वजह से जो भी अगर पूछती हूँ तो मैं मना ही कर देती हूँ। तो मैंने ना फ्रिज में रख दिया था और अभी जो है मैं मेरे लिए बनाऊँगी चाय और साथ में जो है दूध भी बॉईल कर लूँगी। ये जो मैंने बालों में लगा रखा है ना पत्ता, तो ये पूरे ही दिन लगा के रखते हैं। और पिछली बार पता है क्या हुआ था कि पिछली बार भी गर्मी बहुत थी, तो मैंने जैसे पूजा करी तो उसके शायद आधे 1 घंटे बाद ही मैंने सारी चीज़ें उतार ली थी। मतलब सिर्फ साड़ी पहन रखी थी, बाकी ज्वेलरी चूड़ी सब कुछ चेंज कर लिया था। ज्वेलरी तो मतलब सारी हटा दिए थे, सिर्फ मंगलसूत्र पहना था। चूड़ी वगैरह भी मैंने हल्की वाली डाल ली थी। तो सब ने मुझे कमेंट में बहुत डांट लगाई थी कि ये सुहाग की चीज़ें होती है, कम से कम आपको पूरे दिन तो पहन के रखना चाहिए था, नहीं उतारना चाहिए। तो इस वजह से जो है आज इस बार मैंने नहीं उतारा है। कोशिश कर रही हूँ मैं जितनी देर पहन के रखूँ उतनी देर पहनूँगी। हाँ, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब मन करे जितनी जल्दी उतार सको बस उतार दो चीज़ें। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे फिर किचन में मैं वैसी की वैसी आ गई थी, ऊपर मैं गई भी नहीं थी। तो यहाँ पे चाय बन रही है। दूध के पैकेट मैंने खोले तो बहुत ज़्यादा ठंडे थे क्योंकि फ्रिज में ही मैंने रख दिया था। तो मैंने सोचा चलो अभी रख देती हूँ, वैसी कौन सी जल्दबाजी है, आराम से बैठ के पहले चाय पी लूँ, उसके बाद जाके दूध बॉईल करूँगी। तो यहाँ पे अभी जो है नॉर्मल हो गया है। तो अब जो है मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। मेरे बाल पता है सुबह जो मैंने धोए थे अभी तक सूखे नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर ना मैं बाल खोल के रख ही नहीं पाती हूँ, जूड़ा बना लेती हूँ इस चक्कर में। तो अभी जब बैठूँगी ना पंखा या कूलर के सामने तब जाके फिर करूँगी मैं, मतलब कि बाल सुखाऊँगी। तो यहाँ तक लगा दूँ, ठीक है। सारी चीज़ों से फ्री होके जैसे ही मैं ऊपर आई वैसे ही बच्चे ना बैठ गए थे कि मेहंदी लगा दो। और जब से मैंने लगाई ना कल से, तब से आशु मेरे पीछे पड़ी है कि मेरी भी इतनी इतनी मेहंदी लगाओ। और फिर उसे देख के बाबू भी ज़िद कर रही थी कि मेरी भी मेहंदी लगा दो। तो मैं बैठ गई, फिर चलो भाई लगा देते, अभी कुछ काम भी नहीं था ऐसा। और वो तो शुक्र है कि इन लोगों ने ये ज़िद नहीं करी कि मेरी भी मेकअप कर दो और अपने जैसे ही रेडी करो। थोड़ी बहुत करी थी पर उतनी भी नहीं करी, नहीं तो फिर ना मतलब तैयार होना भी मेरे लिए मुश्किल ही हो जाता। यहाँ पे इतनी मुश्किल से मैंने इसकी मेहंदी लगाई थी कि मतलब क्या ही बताऊँ। और ये ना मतलब थोड़ी देर भी नहीं रखती, इसको बस रहता है मेहंदी लगा दो, पर जाके 10 मिनट में ही धो के आ जाती है। वहीं आशी है, उसको हर एक चीज़ का इतना शौक़ है ना कि मतलब क्या ही कहूँ। जितनी देर मैंने मेहंदी रखी थी ना सेम उतने ही टाइम उसने भी मेहंदी रखी है। और सारी चीज़ें मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखती है चीज़ें। तो ये रही आशी की मेहंदी। और बाबू की तो मेहंदी जैसे मैंने बताया जैसी लगाई वैसी धो के आ गई, तो उसके ज़्यादा कलर भी नहीं आया है, एकदम हल्का हल्का सा आया था। एक तो मेहंदी वैसी ही अच्छी नहीं थी। और मेरी मेहंदी जो है कल मैंने बताया था वो लगा के गई थी एक पास की लड़की। ये पीछे साइड जो है मैंने खुद से ही लगाई थी और बाकी दोनों हाथों पे जो है वही लगा के गई थी। ये मतलब मुझे मेहंदी ना थोड़ी मोटी मोटी अच्छी लगती है, उसने थोड़ी पतली लगाई थी तो इस वजह से बहुत हल्की सी लग रही थी, पर ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे अब मैं सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उतार चुकी हूँ और अभी भी जो मेकअप है मेरा वैसी का वैसे ही है। और आप लोग बताना कैसा लगा मेरा मेकअप। तो चलिए ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।